अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। समाइन हज़रतगण, जितने लोग देख रहे हैं, आगे जाके जो लोग देखेंगे, मैं सबको फिर और एक बार तहे दिल से देश या विदेश या बाहर गांव बैठ के जो लोग मेरे ये गुफ्तगू, मेरे ये बातें अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करो या ना करो, ये जो बात मैंने बोल रहा हूँ शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। एक बार सुनकर देखो, अगर अच्छा ना लगे तो मत सुनना। ज़बरदस्ती तो है ही नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग ज़रूर देखना। इस चैलेंज को आप लोग आगे बढ़ाएंगे। मेरा बोलने का अंदाज़, मेरा बोलने का तरीका शायद आप लोगों को सबका अच्छा लगे चाहे ना लगे। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को समझ में भी नहीं आएगा। एक इंसान की बात सबको अच्छा लगेगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। किसी को अच्छा लगेगा तो किसी को बुरा भी लगेगा। तो मेरे दोस्तों, सामाइनो व हज़रतगण, अगर मेरा बोलने का तरीका, मेरा बोलने का अंदाज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, शेयर करके इस चैनल को और आगे बढ़ाना, यही मेरा रिक्वेस्ट है। तो इंसान का, और मैं इस चैनल में कुरान भी पढ़ाता हूँ। जिसको कुरान सीखना है, कुरान पढ़ना है, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखो, आसान तरीके से कुरान सीखना है ऐसा लिखा हुआ है। टाइप करना, टच करना, आपको सामने पूरा एक से लेके पार्ट टू पार्ट आ जाएंगे, एकदम आसान तरीके से। कभी बोर्ड में लिख कर बताया तो कभी किताब से दिखा के सिखाया। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा ज़रूर। पढ़ने का एकदम नया अंदाज से, नया टेक्निक से मैंने ये प्रेजेंट किया हूँ। अगर किसी को अच्छा ना लगे, कहीं अगर समझ में ना आए तो मेरे को बता सकते हैं, जो हज़रत या उस्ताद जी मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया, ज़रा समझा के बताओ। मैं कोशिश करूँगा मेरे इल्म जितना भी है वो उससे मैंने लेकर आप लोगों को समझने का कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, हलाल
हलाल कमाने से, हलाल खाने से हलाल खून बनता है। हलाल कमाई से हलाल खून बनता है, शरीर में हलाल गोश्त भी बनता है। लेकिन अगर मैंने हराम कमा के खाया तो उसमें जो खून बना है, उसमें जो गोश्त बना है, अगर ऐसा खून के साथ, ऐसा गोश्त के साथ लेकर अगर मस्जिद में एकदम फास्ट कतार में जाके खड़ा होकर इमाम के पीछे नमाज अदा करने चलेंगे, किबलातैन करके किबला को सामने लेके काबती शरीफती अल्लाहु अकबर तहरीमा बांधती। अगर तहरीमा बांधकर बदन के अंदर जो खून दौड़ रहा है, वो खून हराम की कमाई है या चाहे हलाल की कमाई, मेरा बदन में जो खून दौड़ रहा है वो खून हराम है ना या हलाल। देखो, अगर ये लोग फतवा ये देंगे तो खून तो हराम है, बात खून हराम की नहीं है। खून अगर हराम है फतवा में तो हराम है। कमाई की कमाई से जो खून बनता है वो उस खून की बात कर रहा हूँ मैं। दुनिया के जितने बड़े मुफस्सिर हैं, मुफ्तियान हैं, जितना बड़े बड़े हजरत हैं, सब अगर किसी को सामने ये मेरा बात आ जाए, ये बात मेरा सही है या गलत, ये आप लोग बताना ज़रूर। हराम की कमाई से खून तो हराम ही होगा। उस हराम की कमाई से जो खाना खाएंगे वो खाना भी हराम, और उस खाना खाने के बाद जो बदन में जो 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 मटेरियल जो पैदा होगा वो सब कुछ तो हरामी का होगा ना हलाल होगा। ये बात बताना। अगर इतना कुछ लेकर, इतना सब कुछ हराम लेकर अगर मस्जिद में मैंने आ गया, फर्स्ट कतार में खड़ा होकर, मस्त पैसा वाला हूँ, सबसे आगे की कतार में खड़ा हूँ, एकदम काबत शरीफाती अल्लाहु अकबर कहकर तहरीमा बनकर नियत कर लिया हूँ। दिल पर हाथ रखकर ये बात एक बार बताओ, अगर मैं ऐसा करके शरीर में सब कुछ हराम लेके अगर खड़ा होकर मैं रब को बुलाऊं, रब सुनेगा? रब सुनेगा? रब कभी नहीं सुनेगा। नमाज रब ने जैसे बताया, रब्बुल इज़्ज़त ने, हम लोग बिल्कुल ऐसा कर नहीं सकते, अदा नहीं कर। नमाज सिर्फ इस दुनिया में, इस टाइम में, इस हाल की दौड़ में सिर्फ नमाज की फॉर्मेलिटी सिर्फ हम लोग पूरा करते रहते हैं और कुछ नहीं। फॉर्मेलिटी तो है, बताओ, सिर्फ फॉर्मेलिटी 5 वक्त की अदा कर रहे हैं। नमाज जो कायम करवाना है वो नहीं हो रहा है, वो मुझसे नहीं हो रहा है। क्यों? मेरा ज़बान पाक नहीं है, मेरा ज़बान भी नापाक है, मेरा आंखें भी पाक नहीं है, नापाक है, मेरा कान भी पाक नहीं है, नापाक है, मेरा हाथ भी पाक नहीं है, नापाक है, मेरा पैर भी पाक नहीं है, नापाक है। इतना सारा, इतना सब नापाक लेके अगर खुदा की दरगाह में आ जाए, खुदा की दरबार में आकर खुदा को बुलाए, रब को बुलाए, तो रब कैसा सुनेगा? रब ये कहेंगे, जाओ जाओ यहाँ से तुम चले जाओ, मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा। क्यों सुनूं? तुम सब कुछ हराम लेके तुम मेरे दरबार में आए हो। ये सिर्फ मर्दों का नहीं है, औरतों का भी है। सिर्फ इंसानों को बता रहा हूँ, औरत, मर्द, जिन, इंसान, सब के लिए यही बात है। अगर हराम की बात करूँ, हराम की बात करके अगर मैं इबादत करूँ तो मेरा ज़बान नापाक है। इस ज़बान से कुरान को तिलावत करता रहता हूँ।
इस हराम को लेकर किसी से बात करता हूँ तो गंदा बात करता रहता हूँ, अच्छा बात तो करता नहीं हूँ। कान से अगर कोई बात सुनता रहता हूँ तो हराम सुनता रहता हूँ, हलाल तो कभी सुनता नहीं। आप पूछोगे तो हलाल बात कौन सा है? हदीस की जो बात है हलाल है, कुरान का जो तिलावत है हलाल है, नाते नबी मुस्तफ़ा जो कान से सुन रहे हो हलाल है, रब की हम्द जो हम बारी जो सुन रहे हो वह हलाल है, बाकी सब कुछ हराम है। जो रब की और रब के नबी के ऊपर जो बात होगी वही हलाल है, बाकी सब कुछ हराम है। यही बात हम लोगों को समझना चाहिए। अगर ऐसा बात को समझ में ना आए, अगर फिर इसका अगर मैं हम लोग उल्टा करके नमाज भी पढ़े तो उस नमाज की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। याद रखो, फॉर्मेलिटी क्या होता है? जा रहा हूँ आ रहा हूँ, मुअज्जिन आज़ान दे रहा है 5 वक्त की, हम भी उसी आज़ान सुनकर माथा टेक कर फिर घर आ रहा हूँ जा रहा हूँ, लेकिन नमाज में जो हकीकत में जो मज़ा है उस मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? इसका कोई कारण भी हम लोग को कभी ढूंढा ही नहीं है, ढूंढने का कोई कभी कोशिश किया ही नहीं। एक गरीब है बेचारी, दुखी, ना किसी का चुआनी का हराम की पैसा ना हो खाता है, एक पैसा के भी हराम की कमाई हो कभी खाता नहीं है, कभी पीता नहीं है, वो कभी मुंह से हराम बोलता नहीं है, मुंह से कभी हराम कहता नहीं है, आंखों से कभी हराम दिखता नहीं है, कानों से कभी हराम सुनता नहीं है, हाथ से कोई हराम काम करता नहीं है, पैर से कभी हराम काम करता नहीं है, हलाल काम करता है। सब की सब ये टोटल जो बॉडी के अंदर जो सिस्टम जो चल रहा है, ये सिस्टम किसी का सब कुछ एकदम हलाल है। अगर हलाल बोले कैसे? अगर ये सब लेकर मैं अगर नमाज में खड़ा हो जाओ, ऐसा इंसान मुअज्जिन का नामा आज़ान की, जब मुअज्जिन आज़ान देगा तब मस्जिद में जाऊंगा, ऐसा इरादा उसका अंदर रहता नहीं है। उसका दिल में हर वक्त मस्जिद ही रहता है। उसके बाद उसका ज़बान की उसका तासीर है, जो बात हलाल खाता रहता है, जो हलाल खाता रहता है उसका बात के ऊपर तासीर है। अगर कोई हराम खा के कोई किसी को मशवरा दे, कोई किसी को बोले कुछ भी, तो याद रखना उस बात के ऊपर कभी तासीर नहीं होगी। कसम से तुम लोग एक बार यकीन करके देख लो, इस बात को अमल करके देखो। अगर मैं हराम खा के मैं किसी को कुछ भी बोलूँ, जैसा मैं बात कर रहा हूँ, ये बात का कोई असर होगा ही नहीं। ये हकीकत है, ये हकीकत है। अगर हराम खा के मैं कुछ भी बोलूँ तो इस बात का कोई असर नहीं होगा। अगर मैं हक की कमाई खा के मैं कुछ भी बोलूँ, एक बात को इंसान को भी मैं बोलूँगा, तो वो इंसान कुछ भी बात, उसका अगर सलाम भी दूँ तो भी उसको सलाम को बहुत प्यारा लगेगा। उससे मैं अगर कोई कलाम करूँ, कोई बातें करूँ, तो भी उसको सुनने को अच्छा लगेगा। जब मैं खड़ा होकर इसको बात मैं सुनूं, अगर तुम कुछ बातें करोगे तो भी उसको सुनने को अच्छा लगेगा। मेरे दोस्त, हम लोग कोशिश करें, ऐसा नहीं है जो सब कुछ छोड़, मैंने ऐसा करके पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे बन जाए, नहीं है। सिर्फ मैं छोड़ने को ये बोल रहा हूँ, जो चीज़ जो सामान रब का पसंद नहीं है वो हम नहीं करेंगे। जो बात बोलने से रब खुश नहीं होता वो बात हम नहीं करेंगे। यही बात मैं बोल रहा हूँ।
हम लोग हराम खाने के बाद अगर कुछ भी करे तो वो भी हराम हो जाता है। इसलिए सिर्फ इस ज़माने की दौड़ में नमाज सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गया। नमाज और सलात जो कायम करने को बोला वो नहीं रहा। नमाज के अंदर वो रूह नहीं रहा। नमाज के अंदर जब खड़ा होता हूँ अल्लाहु अकबर बोलकर क्या कहता हूँ, ये मेरा रब तुम्हारा सामने खड़ा हूँ। रब भी बोलता है हाँ बंदा, मैं भी सुन रहा हूँ देख रहा हूँ तू मेरा सामने ही खड़ा है। अगर ऐसा बोलने के बाद मैं दुनिया का दिमाग को मैं नमाज में हालत ना रहा हूँ, पूरा दिल नमाज में ना रहे, कहीं दुकान में तो कहीं बाज़ारों में कहीं कोई अनुष्ठान में है, कोई फंक्शन में है, हर जगह के हर तरीक़ा के में जगह में ये दिल ये नज़र नमाज में खड़ा होकर अगर ऐसा घूमता रहेगा तो बोलो रब तुम्हारा बात कैसा सुनेगा और तुम रब का बात कैसा सुनोगे। ये करने का नतीजा सिर्फ है कि हम लोगों का हराम कमाई खाने का, हराम बोलने का, हराम तरीक़ा से चलने का ये नतीजा है। अगर हम लोग ये हराम खाने का, हराम पीने का, हराम को सब जो कुछ हराम है सब कुछ छोड़ के अगर हलाल करे, हलाल करने के बाद मेरे रब को याद करे तो याद रखना तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा शरीर नहीं है। तुमको लगे ऐसा जो तुम नमाज में तुम खड़ा नहीं हो, किधर हो, दिल को एक आराम सा सुकून मिलेगा। नमाज में जब खड़ा होगे तुमको कब्र की ध्यान आएगा, आंखों से आंसू टपकेगा, आंखों से आंसू टपकने से तुमको ये गुनाह माफ़ होता रहेगा। रब खुश होगा, देखो मेरा बंदा नमाज में खड़े होकर रो रहा है, मेरे कब्र को याद करके, मेरा जहन्नम को याद करके रो रहा है मेरा बंदा। मेरा रब भी बहुत खुश हो जाता है। ये इसका नतीजा क्यों होता है? ये जो हलाल कमाई है ना, हलाल कमाई खाने का बाद हम लोग जो अमल करते हैं वो ये उसी का नतीजा है। अगर हम सब लोग मिल के हम हराम को छोड़ दे और हलाल के ऊपर जोर दे तो याद रखना ये दुनिया तुम्हारा कदमों के नीचे होगी। ये मेरा गारंटी है। कोशिश करो, जितने लोग मेरा ये बात को सुन रहे हो गौर से सुनो और दिल से भी सुनो, कान से भी सुनो, दिल से भी सुनो, पूरा तन बदन से सब कुछ से ये सुनो मेरा बात को। हलाल कमाओ और इस हलाल के बारे में हर मर्द औरत सब लोग सुने। हम लोग फैमिली में ये एक रेस्ट लगी है। अगर हमारा बाजू में अगर कोई सामान लेके आए घर को सजाने संवरने के लिए तो वो सामान मेरे को भी चाहिए। ऐसा रेस्ट में अगर पढ़ के इंसान हराम कमाई करने में मजबूर हो जाता है। सबसे पहले शैतान लोग वसवसा डालता है औरत लोगों का दिल में, और वो ज़्यादा वो भी पढ़ भी जाता है, वो भी गल भी जाता है। क्यों? उन लोगों का दिल नरम है। शैतान उधर से ज़्यादा वसवसा डाल के मर्दों से ऐसा काम करवा देता है जो काम नहीं करवाना चाहिए था। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो घर का औरत लोगों का भी है। वो क्या है? अगर जो लोग जितने मेल फीमेल जितना फीमेल देख रहे हो, मैं सबको मैं बता रहा हूँ, इस बात के ऊपर थोड़ा गौर करके बताना मैंने जो बात बताया ये बात गलत है या नहीं। आपका शहर चाहे आपका बेटा कहीं से भी अगर पैसा लेके घर में आए, जितना कमाई होता है उससे कहीं ज़्यादा अगर कमाई करके अगर घर में लेके आए, तुमने कभी ये पूछा नहीं है
इतना पैसा तुम कहाँ से लेके आए? ये पैसा हराम का है या हलाल का? अगर ऐसा बात तुम पूछोगे तो बताने में मजबूर हो जाएगा। अगर वो पैसा इतना पैसा लेके आया, अगर तुम वो पैसा देखकर तुम भी खुश, बहुत खुश हो गया, खुशी से उछल कूद कर रहे हो, तो याद रखना वो तुमको कभी नहीं बोलेगा। तुम्हारा आदमी, तुम्हारा जो शौहर है, वो ये सोचेगा मैं जो ये पैसा लेके आया हूँ, ये पैसे से मेरा बीवी भी खुश है। लेकिन इस बातों से एक बात आती है, बीवी तो तुम्हारा खुश हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो रब है, तुम्हारा जो नबी है, जो खुश होगा। अब लोग ये भी सोचेंगे जो ज़्यादा पैसा घर में लेके आना एक ही गुनाह है। मैंने कब कहा ये गुनाह है? ये गुनाह नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा वक़्त, मेरा जो औकात है, मेरा वक़्त समझो मैं 500 का दिन में मैं कमाता हूँ। एक दिन में 500 कमाता हूँ। अगर एक दिन 500 की जगह मैंने 2000 या 3000 पैसा लेके घर पे आया और आके मैंने बोला ये मेरा आज की कमाई है, तो आप बताओ, तो बीवी का भी तो हक बनता है उसको सवाल करने का, उसको पूछने का। जो तुमने हर रोज़ 500 का कमाने का तुम्हारा औकात है, अगर तुम आज 3000 लेके आके तुम बोल रहे हो ये मेरा कमाई, आज की कमाई ये है, तो शक नहीं बनता है? तुमको पूछना नहीं चाहिए था? तुमको पूछना तो चाहिए था ना। जो इतना सारा पैसा तुम्हारा कमाई, हर रोज़ का कमाई अमाउंट 500 का है, तुम आज 3000 लेके आके तुम बोल रहे हो ये मेरा आज की कमाई है, तो ये बताओ तुम ये पैसा कहाँ से लेके आए? ये पैसा हराम का है या हलाल का है? यही बात मैं पूछने को मैं बोल रहा हूँ तुमको। अगर तुमको हराम खाने का भी तुमको कोई एतराज़ नहीं है, तो वो भी हराम कमाने का कोई एतराज़ नहीं रखेगा। अगर तुम इस हराम पैसे को, तुम्हारा शहर को, तुम अगर ये कहो तुम्हारा जो 500 का जो कमाई है, उसी 500 कमाई में मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन पैसा तुम जितना कमाओ तुम हलाल कमाना, किसी को फरेबबाजी करके, धोखाधड़ी करके तुम पैसा मत कमाना। चाहे तुम्हारा एक दिन में तुम्हारा कमाई हो चाहे ना हो, लेकिन तुम हलाल का पैसा कमाना। एक बात याद रखना, अगर पति अगर तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा शौहर अगर अच्छा हो, तो याद रखना तुमको जिंदगी भर कहीं भी जाएगा तुम्हारे लिए दुआ करता रहेगा। तो वो जिंदगी तुम्हारे लिए जन्नत बनेगा, और नहीं तो उस जहन्नुम बनेगा। अब इससे सोचो जरा, बीवी अगर ये सब बात को अगर पकड़ के उसको कंट्रोल कर ले, ये बात अच्छी है या बुरा, अच्छी है या बुरी, ये बताओ। अगर तुम लोग को ये बात अच्छा लगे तो ज़रा ये तुम्हारा संसार में ये बात इस्तेमाल करो। इसके बाद और भी थोड़ा बात मैं बताने वाला हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे, उसका दिल भी बड़ा हो जाएगा। सिर्फ दिल बड़ा नहीं होगा, उसका जो हौसला, उसका जो ताकत बदन में था वो दुगना हो जाएगा। अगर तुम्हारा शहर नमाज पढ़ने वाला हो, कुरान तिलावत करने वाला होगा, तुम्हारा शहर को ऐसा बात तुम करोगे तो देखना वो सारा दिन भर लगेगा वो खुश मिजाज में रहेगा। ऐसा लगेगा वो जन्नत में टहल रहा हो, है दुनिया में, लेकिन वो सोचेगा मैं जन्नत में भी हूँ। वो सोचेगा मैं जन्नत में भी हूँ। अगर तुमको वो ये कहोगे ज़्यादा खूबसूरत कपड़ा नहीं चाहिए,
तुम्हारा पसंद में जो खूबसूरत लगे वो कपड़ा ला के तुम मेरे को दो, मैं उससे खुश हूं। अगर बीवी भी शौहर से कहे मेरा ख्वाहिश है मैं थोड़ा ये करूं, ये पहनूं, वो खरीदूं, शौहर भी भले ही लेट हो जाए लेकिन उसका भी वो ख्वाहिश पूरी करना चाहिए, लेकिन हलाल होना चाहिए। देखना बीवी भी खुश, पति भी खुश। अगर दोनों खुश रहोगे तो आखिरत की जिंदगी में जो क़यामत की बात जो जन्नत है उसको छोड़ो। इस दुनिया में जो तुमको जन्नत मिलेगा तुम कभी सोच नहीं पाओगे। इसी बात के ऊपर कई भी इंसान अमल करके देखो, अगर फ़ायदा ना हुआ तो मेरे को बताना, जो मेरे को यही सब बात करने के बाद में फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ज़मीन कड़वी हो जाए तो कहीं भी फसल उगता नहीं है। कोई भी बीज बोए उसका चारा निकलेगा नहीं, उस ज़मीन के ऊपर तुम हल चला नहीं पाओगे। ज़मीन कड़क हो जाए तो, इंसान की बात कर रहा हूँ, अगर इंसान कड़क हो जाए तब उसके अंदर कोई बीज अगर बोगे तो वो भी उगेगा नहीं। आसमान से अगर रहमत की बारिश ज़मीन के ऊपर पड़ेगा, उस ज़मीन नरम होगा, फिर उस ज़मीन के ऊपर हल चलाओगे, फिर उस ज़मीन में अगर कोई बीज बोओगे तब भी जाके उस बीज का फसल निकलेगा, उस बीज जिंदा होगा। ज़मीन कड़क ज़मीन में कुछ बंजारा ज़मीन बन जाता है, कुछ नहीं होता, पूरा चटियल मैदान बन जाता है। अगर इंसान का कल्ब अगर ऐसा चटियल मैदान की तरह हो जाए, सूखा ज़मीन की तरह कड़क हो जाए, अगर तुम उसके ऊपर रहमत की बारिश अगर ना दोगे, तो उस कल्ब के ऊपर अंदर बीज अगर तुम बोओगे तो वो बीज मर जाएगा। वो बीज कौन सा है? वो बीज ऐसा है जो बीज अच्छी बात पहले तुम उससे करो, उसका दिल अगर कड़क है तुम अच्छी बातें करो, ऐसे बातें करो। सिर्फ एक इशू यूज़ करना, तुम जो बात बोल रहे हो रब खुश है या नहीं, आहिस्ता 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 देखना। एक दिन बिल्कुल जब दिल नरम हो जाए तब जाके तुम ऐसा बात करना जो मेरे घर में तुम हलाल कमा के लेके आओ, हराम को छोड़ दो। भले ही हम लोग गरीब हो जाए, भिखारी बन जाए, घर में सर के ऊपर छत ना रहे, बदन के ऊपर बदन ढकने के लिए कपड़ा ना रहे, लेकिन फिर भी तुम हलाल कमा के लेके आओ। याद रखना, अगर हलाल पे और हक पे रहो, जो जितना रहेगा उसके ऊपर उतना मुसीबत आता रहेगा, उतना बीमारी उसको ऊपर ही आएगा। क्योंकि रब के ऊपर जब तुम्हारा राज़ी हो जाएगा, रब तुम्हारे लिए परीक्षा लेगा, रब तुम्हारे लिए टेस्ट करेगा, देखता हूँ मेरा बंदा मेरे ऊपर कितना टिक पाता है या नहीं। ऐसा नहीं बहुत सख्त मेरा रब है। इसके बाद मैं फिर और एक पार्ट में बनाऊँगा इंशाअल्लाह। आज यही ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग।